तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग ने चार्ज के बारे में पढ़ा, आवेश, उसके बाद इसका मात्रक के बारे में, यूनिट्स, इसका सीजीएस मात्रक, विमेय सूत्र, और उसके बाद फिर हम लोग ने पढ़ा टाइप्स ऑफ चार्ज। दो तरह का होता है चार्ज, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। समझिएगा बात को जो बोल रहे हैं कि हम लोग ने इस चैप्टर में जब हम लोग ने इस चैप्टर की शुरुआत की तो शुरुआत में हम लोग ने चार्ज के बारे में पढ़ा, आवेश के बारे में। उसके बाद उसके इसमें पढ़ा मात्रक, और इसके बाद फिर इसमें पढ़ा है इसके टाइप्स के बारे में, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या है। तो हम लोग ने पढ़ा कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव। तो धन आवेश क्या होता है? धन आवेश क्या होता है कि ऐसा आवेश जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, किसमें, और ये धन आवेश होता किसमें है? ये होता है प्रोटॉन में। किसमें होता है? प्रोटॉन में। ये प्रोटॉन एक ऐसा कण है, सबसे छोटा कण है, जो क्या करता है, धन आवेश को अपने पास एग्जिस्ट करता है। फिर एक ऋण आवेश किसमें होता है? तो इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव आवेश। समझना। इसके बाद अब बात होता है कि ये तो कण है, प्रोटॉन एक कण है, इलेक्ट्रॉन एक कण है, बट क्या दुनिया में जितना भी वस्तु है सब चार्ज है? क्या सबके पास कोई वस्तु अगर निगेटिव है तो इसका क्या रीजन है, क्यों हो पा रहा है? कोई वस्तु पॉजिटिव है तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? तो इस सब चीज को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उदासीन वस्तु, धनावेशित वस्तु और ऋण आवेशित वस्तु। इस तीनों का केस क्या है, आखिर क्यों दोनों कोई वस्तु पर ऋण आवेश होता है, और आखिर क्यों किसी वस्तु पर धन आवेश होता है। समझना बात को। तो कोई वस्तु अगर उदासीन है, तो इसका क्या कारण होता है कि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। इसका रीजन क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। और कोई वस्तु का धनावेशित है, इसका रीजन क्या है? जितना इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा प्रोटॉन है। और कोई वस्तु ऋण आवेशित है, इसका मतलब क्या है? जितना प्रोटॉन है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है। अब बात को कैसे समझे, अगर क्या आप बोल दिया समझ में भी नहीं आया, तो पहले इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कैसा आवेश? धन आवेश। आप एक बात समझिए कि अगर वोटिंग होता है, वोट करते हैं हम लोग, वोट देते हैं ना, तो जिसके पास ज्यादा वोट होता है उसकी सरकार बनती है। तो उसी प्रकार जिसकी संख्या ज्यादा होगा वो उसकी क्या होगा? सरकार बनेगी। तो अभी देखो यहाँ क्या है? प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है। इसमें क्या है? अभी देखो प्रोटॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है। समझना बात को। इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या? प्रोटॉन की संख्या क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने का मतलब ये है कि वस्तु पे कैसा आवेश है? कैसा आवेश है? धन आवेश है। कैसा है? धन। कि जिसके पास वोट ज्यादा है उसकी सरकार, तो जिसकी संख्या ज्यादा उसकी गवर्नमेंट। तो यहाँ क्या है? प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो प्रोटॉन के अनुसार काम होगा। प्रोटॉन पे धन आवेश, तो वस्तु कैसा आवेश होगा? धन आवेश। कैसा आवेश होगा? धन आवेश। और अगर इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो वस्तु पे एकदम वाजिब बात है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश? ऋण आवेश। तो वस्तु कैसा होगा? ऋण आवेशित होगा। तो फिर से समझते हैं इस बात को अगर आप समझिएगा तो एक बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आप स्कोर कर सकते हैं कि अगर कोई वस्तु उदासीन है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होती है। कोई वस्तु धन आवेशित है
उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। कोई वस्तु ऋण आवेशित है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद हम एक और बात बताते हैं आपको कि हम लोग ना प्रोटॉन को कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रोटॉन जहां है वहीं रहेगा। कोई वस्तु अगर धन आवेशित है, ऋण आवेशित है, तो उसका जिम्मेदार एकमात्र है वह इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन आता है किसी वस्तु में, तो आया तो ज्यादा हो गया तो ऋण आवेशित हो गया, या हम उसको उस जगह से निकाल लेते हैं, उस वस्तु से निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया कि उसका संख्या क्या हो गया, कम हो गया, जिससे क्या हो गया, वस्तु कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा रहे हैं जो आप समझिएगा कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को डाला जाए, उसमें दिया जाए, तो हम लिख सकते हैं ऐसा भी, इलेक्ट्रॉन को दिया, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को डाला जाए, तो वस्तु कैसा आवेश होगा, समझना बात को। पहले आपके पास है 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, प्रोटॉन की संख्या 10। समझिएगा बात को, अगर समझ पाइएगा तो लाइन में कोई बड़ा बात नहीं है। पहले आपके पास है 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। अब क्या हुआ कि हम कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इलेक्ट्रॉन क्या किए, डाल दिए, कितनी हो गया 12, ये तो 10 ही है, इसमें कुछ किए नहीं, कितनी हो गया 12, और ये कितना है 10 ही है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। हम इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डाले, देखो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डाला जाए, जैसे डाले इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, जैसे बढ़ा इसका मतलब इसमें क्या कितना आवेश, क्या कैसा आवेश हो गया, ऋण आवेश के साथ, कैसा हो गया, कैसा हो गया, उस पर ऋण आवेश हो गया। तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। फिर से बता रहे हैं इसको, आप एग्जांपल कर लिख सकते हैं। क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, डाल दिए, क्या हो गया 12 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन जैसे ज्यादा तो कैसा हो गया, वस्तु ऋणावेशित। आप याद रखिएगा किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन डालते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वस्तु कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। ये बिहार बोर्ड में आता है ऐसा करके कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को डाला जाए तो वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, धन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कैसा होगा, ऋण आवेशित, कैसा होगा, ऋण आवेशित। आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर कर दीजिए इसको, ए नंबर। अब हम लोग लिखते हैं, अब हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन निकाल ले, इलेक्ट्रॉन क्या करे, निकाल ले, तो क्या होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पिछले बार डाले थे, इस बार क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। आपके पास कोई चीज था 10 चॉकलेट था, उसमें 2 निकाल लिए, क्या करेंगे, घटाएंगे ना, 2 ले लिए, क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ कितना हो गया 8, यहाँ क्या हो गया 10। अब की बार क्या हुआ, अब की बार क्या हुआ, अब की बार क्या हुआ कि वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गया। अब क्या है, वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा। अब देखिए आप, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, तो क्या होगा कि वस्तु कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ये बात हम अगर आप लोग समझ गए हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बिहार बोर्ड के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और नहीं तो एक नॉलेज, अच्छी नॉलेज मिले। कि पहले बात तो हम लोग ये सीखा इस पूरे टॉपिक में कि अगर किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वस्तु होता है नेगेटिव, और किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल ले, इलेक्ट्रॉन ले ले उससे, तो वस्तु कैसा होता है, धन आवेशित। अब याद रखिएगा, अच्छा से फिर से बोल रहा हूं कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो वस्तु कैसा होगा, ऋण आवेशित, और अगर उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले ले तो वस्तु कैसा होगा, धन आवेशित। इतना दूर तक आप लोग लिखिए। तो अभी हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन चीज समझा कि
किसी वस्तु को अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो वस्तु कैसा होगा? ऋण आवेशित। कैसा होगा? ऋण आवेशित होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो वस्तु कैसा होगा? धनावेशित। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। बट एक बात बताइएगा कि ये जो निकालना डालना, क्या हम गए और निकाल लिए ऐसे करके, और क्या गए और ऐसे करके दे दिया, ऐसा होता है? इसका कुछ प्रक्रिया है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और ये डालते हैं, इसका कुछ तो प्रक्रिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन का निकालना और डालना क्या कहलाता है? आवेशित करना कहलाता है। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो उस पर कैसा आवेश है? धन आवेश। और डाल रहे हैं तो ऋण आवेश। इसका मतलब कि वस्तु को हम अगर वस्तु से चाहे इलेक्ट्रॉन निकाले चाहे डाले, वस्तु क्या हो रहा है? आवेशित हो रहा है, उस पर आवेश आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु को निकालने और डालते हैं, तो उसे अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या फिर डालते हैं तो वस्तु क्या होता है? आवेशित होता है। बट ये जो निकालने और डालने का जो प्रक्रिया होता है, ऐसे थोड़ी निकालते हैं, गए निकाल लिया, ऐसे गए डाल लिए, इतना आसान तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इसका कुछ तो प्रक्रिया होता है। इसके प्रक्रिया बोलते हैं आवेशन। क्या बोलते हैं? आवेशन। फिर समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन का, या फिर ऐसे आप बोलिएगा, इसको समझिएगा, इसको बोल सकते हैं हम लोग कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आवेशन। क्या बोलते हैं? आवेशन। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आवेशन। तो आवेशन क्या है? परिभाषा अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या है? आवेशन क्या है कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, बोलो, हम विधि भी बोल सकते हैं, को क्या बोलते हैं? आवेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं, प्रोसेस को आवेशन कहते हैं। पहला बात तो क्लियर हो गया। आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं? आवेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब इस प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है वो 4 प्रक्रिया। कितनी प्रक्रिया है? 4 प्रक्रिया लिखेंगे। आवेशन की 4 प्रक्रिया है। नंबर 1 है घर्षण के द्वारा आवेशन। नंबर 1 है घर्षण के द्वारा आवेशन। नंबर 2 है चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा आवेशन। नंबर 3 है प्रेरण के द्वारा आवेशन। और नंबर 4 जो है वह है ध्रुवण के द्वारा आवेशन। क्या क्या है? आवेशन का 4 प्रक्रिया है। पहला है घर्षण के द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन के द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन के द्वारा आवेशन, तीसरा है प्रेरण के द्वारा आवेशन, और चौथा है ध्रुवण के द्वारा आवेशन। तो आवेशन पहली बात तो क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये समझना जरूरी है। ये समझ पाए तो अच्छी बात है ना, कि आ रहा है बिहार बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है कभी कभी। तो क्या है कि आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। आवेशित करने की क्या है? प्रोसेस है। उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? आवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेशन। आप ये जो आवेशन है इसका 4 प्रकार है। 4 तरह से हम कोई वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। पहली बात है तो घर्षण करके, दूसरी बात है चालन के द्वारा, तीसरी बात है प्रेरण के द्वारा, और चौथी बात है ध्रुवण के द्वारा। तो 4 प्रक्रिया है
जिससे कि हम उस वस्तु को आवेशन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।